यूनियन बजट 2007। सर यूनियन बजट 2016 और 2017 के बीच जो एक साल गया उसमें बहुत सी बातें ऐसी हुई जो पहले कभी नहीं हुई। पहली बात थी जीएसटी पास और प्राइम मिनिस्टर टुक द नेशन बाय सरप्राइज। उन्होंने बोला कि साहब कल से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। तो 8 नवंबर को जो चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी 9 नवंबर को वो एक टुकड़ा बन के रह गया। अब सबको लगा कि लोगों ने इतना बड़ा इफेक्ट, इतना बड़ा पेन जो डिमोनेटाइजेशन ने किया है उनके ऊपर वो झेला है, तो इसका कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो लोगों ने बड़ी उम्मीदें जुटा रखी थी कि फाइनेंस मिनिस्टर इस यूनियन बजट में कुछ ऐसा लेके आएंगे जो उनके पेन को कम करेगा, जो पेन डिमोनेटाइजेशन ने उनको दिया। So everyone expected that Kapil Jetli will make you rich. Finance Minister in his budget speech proposed that in the bracket of 2.5 lakh and 5 lakh, the tax rate would be 5% instead of 10% from next assessment year. He proposed a surcharge of 10% on the income of those persons who are earning between 50 lakh and 1 lakh. गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको जो आपका रेवेन्यू है, जो आपकी सेल्स का अमाउंट है, वो बैंकिंग के थ्रू मिलता है तो आप उस पर हमें 6% टैक्स देते हैं। So for example, if a person is having a revenue of 1.5 crores in a year and he is earning 50 lakh in cash and 1 crore through bank, so on 1 crore he can show profit of 6%, on 50 lakh he has to show profit of 8%. So 2% का उन्होंने बेनिफिट दे दिया टू प्रमोट डिजिटली। तो एक बेनिफिट दिया, बोले कि अगर आप कंपनी है तो हम आप पे 30% टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आप पे 25% टैक्स लगाएंगे, लेकिन आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। पहले क्या होता था, लॉ में लिखा था कि 20,000 से ऊपर अगर आप कैश एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको हम वो अलाउ नहीं करेंगे, अपने रेवेन्यू से एडजस्ट कर देंगे। तो किया तो 20,000 से उसे 10,000 कर दिया। मैं बोला कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट खरीदते, फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी कैश में हायर देन 10,000 rupees, then also the cost of that will not be allowed to you while computing your income. Prohibition on transactions above 3 lakh. किसी दूसरे पर्सन से 3 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते एक पूरे दिन में, एक ट्रांजैक्शन में, या कोई इवेंट है उस केस में। रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए एक बड़ा चीज है कि अगर कोई एक रियल एस्टेट डेवलपर है, उसने कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग या किसी भी तरह की बिल्डिंग बनाई है, उसके फ्लैट अगर 1 साल के अंदर कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर तक नहीं बिकते हैं तो 1 साल तक उसमें हम नोशनल रेंट कंप्यूट नहीं करेंगे और उसको उसमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। एक चीज है कि अगर आप रेंट 50,000 पर मंथ से ऊपर देते हैं तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आप घर में रहते हैं, 5% 50,000 पर मंथ से ज्यादा रेंट देते हैं तो आपको उसमें 5% टैक्स डिडक्ट करना है। आप बिजनेसमैन हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोला कि अगर आप पैन उसको नहीं बताते हैं, you don't quote your PAN to them, then they have to deduct TDS at the rate of 2% or 5% whichever is high. तो हमने period of holding a particular asset which is land or building, this has been decreased from 36 to 20. So Startup India, right from the start of your company till the end of 7 years, you can claim exemption from taxation for any 3 years of income tax. स्टार्टअप्स के अंदर क्या होता है कि शेयर होल्डिंग बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, कि आपकी शेयर होल्डिंग अगर चेंज होती है इन केस ऑफ अ स्टार्टअप, देन इट विल नॉट अफेक्ट योर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस।
प्रोवाइडेड जो इनिशियल शेयर होल्डर है, जिन्होंने इनिशियली पैसा लगाया था, वो कंपनी में शेयर होल्डर्स बने। असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने पे एक साल तक 15-16 फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए असेसमेंट ईयर हुआ 16-17, तो 17-18 तक, मतलब 31 मार्च 2018 तक अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ही आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद फाइल करते हैं तो रिवाइज नहीं करते। कि अगर आपने 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल की तो आपके ऊपर हम एक पेनल्टी लगाएंगे, फी का नाम दिया उन्होंने, फी लगाएंगे 5,000 रुपीज। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है then it will be rupees 1,000, otherwise it will be 5,000। एंड अगर आपने रिटर्न 31 दिसंबर तक भी फाइल नहीं की तो हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे 10,000। आपकी रिटर्न अपलोड ही नहीं होगी ये पेनल्टी पे करने से पहले। आपके कुछ ज्वेलरी मिल गई, कुछ और एसेट्स मिल गए 50 लाख से ऊपर की, तो पिछले 6 नहीं 10 सालों तक के रिकॉर्ड्स वो खोल सकते हैं। So they are saying that from now on we will penalize the chartered accountants, the registered valuer also, in case their certificate is found wrong. 10,000 rupees will be the penalty.